यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा इसे पूछा जाता है, और इवन गेट में भी एमई और एक्सी दोनों में भी इसे इस बार क्वेश्चन पूछे जाने के प्रोबेबिलिटी है। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है? मैथमेटिकली अगर टेम्परेचर और प्रेशर, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में कोई कर्व है, तो इस कर्व पर जो आइसेंथैल्पिक लाइंस होगा उसका स्लोप बताता है ये। अगर ये h इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तो इसका स्लोप जो होगा वो बताएगा जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ठीक है, तो वही है डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट h, स्लोप ऑफ आइसेंथैल्पिक कर्व ऑन टीपी डायग्राम। ठीक है, अब एक चैप्टर होता है थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, वहाँ से वो भी कभी देख लेंगे, क्योंकि वो पूरा मैथमेटिकल चैप्टर, उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स यूज़ होता है। और वहाँ से एक रिलेशन डिराइव होकर आता है डी एच इज इक्वल्स टू सी पी डी टी टी वी अल्फ़ा माइनस का वी डी पी। ठीक है, अब ये अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा होता है वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। सिंपल इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1/v डो वी बाई डो टी। ठीक है, और अगर मेरा गैस आइडियल गैस है, एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, अगर मेरा गैस आइडियल गैस है तो v बराबर आर टी बाई पी हो जाएगा, और डो वी बाई डो टी करें, ठीक है, तो यहाँ से r बाई पी आ जाएगा, तो 1/p r बाई पी वी आ जाएगा। अब पी वी बराबर आर टी होता है आइडियल गैस के लिए। हम ये होता है वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी का फॉर्मूला। अब हम आइडियल गैस के लिए देख रहे हैं कि वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी का एक्सप्रेशन क्या आता है। तो पी वी बराबर आर टी वी बराबर आर टी बाई पी, इसको इसमें पुट कर दिए डो वी बाई डो टी में, तो आर बाई पी आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वी था, आर बाई पी वी, आर बाई पी वी क्या हो जाएगा? 1/t, यानी वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी ऑफ आइडियल गैस आ गया 1/t। इसको अभी याद रखेंगे। ठीक है, और आइसेंथैल्पिक कर्व के लिए क्या होगा? ये डी एच जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये न्यू किसके लिए डिफाइंड है? आइसेंथैल्पिक कर्व पे हम लोग टीपी डायग्राम पे जो आइसेंथैल्पिक कर्व है उसका स्लोप निकाल रहे हैं। तो आइसेंथैल्पिक कर्व में डी एच बराबर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा सी पी डी टी माइनस का टी वी अल्फ़ा माइनस का वी डी पी। तो यहाँ से ये डी टी बाई डी पी आ जाएगा मेरा टी वी अल्फ़ा माइनस का वी बाई सी पी। तो कई बार ये भी पूछ देता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट, तो वहाँ पे बोलना है कि इट इज़ यूज टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और आइडियल गैस मेरा जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? अल्फ़ा की जगह हम 1/t डालेंगे, तो t से t कैंसिल, v माइनस वी क्या हो जाएगा? 0। 1/t निकाले हैं ना अभी, तो v माइनस वी 0, तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस आ जाएगा 0। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट आइडियल गैस का 0 मतलब टेम्परेचर प्रेशर लाइन पर जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या बताता है? आइसेंथैल्पिक लाइन का टेम्परेचर प्रेशर ग्राफ पे आइसेंथैल्पिक लाइन का स्लोप। तो आइसेंथैल्पिक लाइन यहाँ पे कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। ठीक है, तो यानी इंथैल्पी कांस्टेंट का क्या मतलब है? आइडियल गैस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट। और ये तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि इंथैल्पी अगर कांस्टेंट है तो इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। तो यहाँ से इंथैल्पी कांस्टेंट तो मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट, और यहाँ से भी देख ली। अब हम लोग आते हैं हम लोग क्या किए कि कुछ इसका प्लॉट बनाने का कोशिश की। उसके लिए हम लोग क्या किए कि एक फ्लो हो रहा था। ठीक है, वहाँ पे हम लोग पोरस प्लग लगा दिए, थ्रॉटलिंग करा दिए, थ्रॉटलिंग। ठीक है,
और थ्रॉटलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि अगर डिवाइस थ्रॉटलिंग का स्मॉल होता है तो इंथैल्पी फिक्स होता है, इंथैल्पी कांस्टेंट होता है। ये थ्रॉटलिंग वाले वीडियो में बता चुके हैं कि डिवाइस स्मॉल होता है तो इंथैल्पी फिक्स है इनिशियली, प्रेशर और टेम्परेचर भी फिक्स है। जब हम लोग इसका थ्रॉटलिंग कराएंगे तो जो यहाँ पर इंथैल्पी H1 है और यहाँ पे इंथैल्पी H2 वो दोनों तो सेम रहेगा, लेकिन प्रेशर में रिडक्शन हो जाएगा और कुछ टेम्परेचर आया होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग T1 से T2, ठीक है। फिर हम लोग अब क्या किए कि इस जो थ्रॉटलिंग वाल्व है क्या बोलते हैं इसको, पोरस प्लग है, इसका साइज़ बढ़ा दिए। तो अब जो होगा साइज़ बढ़ाने के कारण प्रेशर में और ड्रॉप आएगा, P3 जो होगा वो और कम हो जाएगा P2 से, और जो नया इंथैल्पी आ जाएगा H3 वो तो उसके बराबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी थ्रॉटलिंग डिवाइस स्मॉल ही है तो इंथैल्पी जो होगा उतना ही रहेगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा और बढ़ाएं, H4 इक्वल टू H1 और प्रेशर में ड्रॉप हुआ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आया T4, ठीक है। फिर और हम लोग थोड़ा सा और साइज बढ़ाएं तो H5 बराबर H1, तो और प्रेशर में ड्रॉप आया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आ गया T5। तो हमको कुछ प्रेशर और टेम्परेचर का डेटा मिल गया है। प्रेशर P1, टेम्परेचर T1, P3 T3, इंथैल्पी हम लोग का कांस्टेंट, ठीक है, H इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग टीपी डायग्राम में ये टी और पी का वो जो भी कोऑर्डिनेट्स था सबको यहाँ पर प्लॉट कर दिए। तो मेरा जो कर्व आता है थ्रॉटलिंग कांस्टेंट आइसेंथेल्पिक लाइन का कर्व आता है वो कुछ इस तरह से होता है। इस पूरे को अब यहाँ से हटा देते हैं। जो मेरा कर्व आता है वो कुछ इस तरह का आता है। ये सब प्लॉट लाइंस का जो मेरा जो कोऑर्डिनेट आया था उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और क्या है, ये तो प्लॉट तब था जब हम लोग H1 बराबर कांस्टेंट इनिशियल स्टेट फिक्स की। फिर किसी H2 बराबर कांस्टेंट के लिए जब हम लोग प्लॉट बनाएंगे तो फिर कुछ इस तरह का ही आएगा। H3 बराबर कांस्टेंट के लिए भी इस तरह का ही आएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये मैक्सिमम हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, डो टी बाई डो पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी ये ज़ीरो हो रहा है। तो ये जो डो टी बाई डो पी यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, यानी यहाँ पे जूल थॉमसन कॉफिशिएंट जीरो हो रहा है, ठीक। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर मिला दें, जो सारे न्यू बराबर जीरो वाला पॉइंट है यानी जूल थॉमसन कॉफिशिएंट जिसमें जीरो है, उसको अगर हम मिला दें तो कुछ इस तरह का हम लोग को एक कर्व मिलेगा। इसको बोलते हैं इन्वर्जन कर्व। ये पेन नहीं, इन्वर्जन कर्व। तो इन्वर्जन क्या है, लोकस ऑफ ऑल स्टेट्स वेयर जूल थॉमसन कॉफिशिएंट इज जीरो, ठीक है। तो ये इन्वर्जन कर्व है। अब इन्वर्जन कर्व जो है, जो मेरा जो कांस्टेंट इंथैल्पी वाला कर्व है उसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है, एक इधर वाला एक इधर वाला। ये कौन टीपी है। हम लोग जनरली बात कर रहे हैं अभी थ्रॉटलिंग का। थ्रॉटलिंग में क्या होता है, प्रेशर को हम लोग हटाते हैं। अब एक क्वेश्चन जो था पिछले वीडियो में कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू कैरी थ्रॉटलिंग ऑफ एन आइडियल गैस, वहाँ पे आंसर में आइडियल गैस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रियल गैस का जब थ्रॉटलिंग कराते हैं, ये इंटरव्यू क्वेश्चन जो था वहाँ पे, व्हाट व्हेन थ्रॉटलिंग ऑफ रियल गैस, हमें इतना पता है कि थ्रॉटलिंग में प्रेशर का डिक्रीमेंट होता है, आइडियल गैस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक। लेकिन रियल गैस में क्या होगा कि जब हम लोग जैसे जैसे प्रेशर घटाएंगे, मतलब हम लोग इस कर्व में इस साइड की ओर मूव कर रहे हैं, मतलब
इस साइड की ओर मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग प्रेशर भी घटा रहे हैं इस साइड और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ना, कर्व में ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अप टिल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पहले इन्वर्जन कर्व के इस साइड का एनालिसिस कर रहे हैं। प्रेशर थ्रॉटलिंग में क्या हो रहा है, प्रेशर घटा रहे हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे कर्व में इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब कर्व में ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं तो इधर साइड में प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो डो टी बाई डो पी में ये टर्म तो निगेटिव हो जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला टर्म तो पॉजिटिव, यानी यहाँ जूल थॉमसन कोफिशिएंट इस रीजन में निगेटिव है। मतलब प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस वाले रीजन में जब हम लोग थ्रॉटलिंग करा रहे हैं, मतलब प्रेशर को कम करें, अगर इधर की ओर मूव कर रहे हैं, प्रेशर को कम कर रहे हैं, तो साथ साथ टेम्परेचर भी कम हो रहा है। प्रेशर कम, टेम्परेचर कम, तो डो टी बाई डो पी पॉजिटिव, यहाँ पे न्यू पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे न्यू ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर कम करेंगे तो टेम्परेचर भी कम। तो वही था, रियल गैस में थ्रॉटलिंग कराने पर क्या होता है कि अगर हम लोग वो डिपेंड करता है कि न्यू जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या है। अगर जूल थॉमसन कोफिशिएंट निगेटिव है तो थ्रॉटलिंग कराने में टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर जूल थॉमसन कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो टेम्परेचर थ्रॉटलिंग कराने पे टेम्परेचर घटेगा। और आइडियल गैस के लिए तो देख ही चुके हैं। तो चूँकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कई बार इसका ऐसा भी वेरिएशन देखने को मिलता है बुक वगैरह में कि ये है इन्वर्जन कर्व, यहाँ पे टेम्परेचर कम, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है प्रेशर कम होने पे, ठीक है। तो ये वार्मर रीजन बोलते हैं इसको। और यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कम होने पे यानी थ्रॉटलिंग पे टेम्परेचर भी कम, यानी ये कूलर रीजन है। न्यू यहाँ पे क्या है, निगेटिव, न्यू पॉजिटिव, न्यू ज़ीरो, ठीक। तो टेम्परेचर बिहेवियर जो है किसी रियल गैस का या रियल फ्लूइड का प्रेशर ड्रॉप के कारण वो पूरी पूरी डिपेंडेंट है जूल थॉमसन कोफिशिएंट पे, ठीक। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है और गेट में भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कुछ इस तरह का कोई एक आइडियल गैस दे देगा, जैसे मेरे पास अभी PYQ है तो उसमें गेट 2020 में मैकेनिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज, ऑप्शन ए में पॉजिटिव, ऑप्शन बी में निगेटिव, ऑप्शन सी में जीरो और ऑप्शन डी में इंटरमीडिएट। तो ये तो बहुत आसान है, जीरो होगा। 2021 में एमई में एक्सी में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है गेट में कि फॉर ए रियल गैस पासिंग थ्रू ए इंसुलेटेड थ्रॉटलिंग वाल्व, मतलब इंसुलेटेड थ्रॉटलिंग वाल्व कहने का क्या मतलब है कि क्यू जीरो मतलब डेल के ई प्लस डेल पी ई प्लस डब्ल्यू सी बी प्लस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू डॉट होता है ना। तो ये क्यू डॉट जीरो, डेल्टा के ई जीरो, डेल्टा पी ई जीरो, डब्ल्यू सी बी तो होता ही नहीं है, तो यानी इंथैल्पी कांस्टेंट है, ठीक है। ये मतलब है द आउटर टेम्परेचर ऑफ द गैस डैश। क्वेश्चन लिख दे क्या, नहीं क्वेश्चन बोल रहा है कि रियल गैस का अगर थ्रॉटलिंग कराएं, इंसुलेटेड है वो थ्रॉटलिंग वॉल्व, तो आउटर टेम्परेचर ऑफ द गैस विथ रिस्पेक्ट टू इनर टेम्परेचर, इनलेट टेम्परेचर, किसी रियल गैस का अगर हम लोग थ्रॉटलिंग कराएं, आइसेंथैल्पिक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे बन सकता है और न्यूमेरिकल भी बन सकता है। वही देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर है न्यूमेरिकल में मेरे पास। पहले थ्योरेटिकल है तो देख लेते हैं। रियल गैस उसका थ्रॉटलिंग करा रहे हैं तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आएगा,
इज ऑलवेज लोअर पहला ऑप्शन है, इज ऑलवेज हायर, इज ऑलवेज सेम, और ऑप्शन है मे बी हायर लोअर और सेम। सर इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो लास्ट वाला है, मे बी हायर लोअर। वो तो डिपेंड करता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या है, मे बी हायर लोअर या सेम। सेम तो खैर नहीं रहेगा क्योंकि अगर रियल गैस है तो सेम तो नहीं रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइडियल गैस में होता है। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है